Now, the Congress is also reaching out to the Gujar community in Rajasthan. The Ashok Gehlot government has declared today a holiday to honour the 1111th birth anniversary of Bhagwan Dev Narayan. This even as the Prime Minister attended the Jayanti celebrations at the birthplace of Bhagwan Dev Narayan. Well, absolutely. The Gujar vote bank actually is very crucial, and the Gujar community has had many issues over the years in Rajasthan. One of the main issues has, of course, been reservation. They have agitated for reservation. They've got reservation in the MBC quota, but even there they say that scholarships are not being given on time, or the kind of, there's a backlog. Those backlogs should be filled. The other big issue that the Gujars had was they all voted en masse for Sachin Pilot because they thought he would become Chief Minister. Now, that expectation has somewhere been belied. But does that mean that the Gujar vote will swing towards the BJP? We are not really sure because we've been talking to people here and they've come up with other reactions. Also, there are other demands, like they wanted some kind of an announcement perhaps for the Dev Narayan corridor. A lot of that has not happened. But there are people standing here. I will request them to just come into this conversation and let's ask them. आप लोग थोड़ा सा आइए, पूछ रहे हैं कि आज जो मोदी जी यहाँ पे आए, क्या असर रखा आपने, क्या अच्छा लगा आपको और क्या आपकी उम्मीदें थी? देखिए जी, जैसा कि हम मोदी जी को मानते हैं कि वो हमारे सनातन धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं और स्पेशली ऐसा है कि उन्होंने एक सेट करी है परिभाषा एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसके तहत उन्होंने उसी फील्ड पर वो है और आज का कार्यक्रम था वो एक धार्मिक कार्यक्रम के रूप में रहा है। ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन इसके कयास जगह जगह लगाए जाएंगे एजुकेशन जैसा मीडिया समझते हैं। दूसरा जो फैक्टर जो इस चुनाव में फैक्टर है वो है सचिन फैक्टर। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में। तो सचिन फैक्टर को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं इस चुनाव में, सचिन पायलट फैक्टर? अगर सचिन पायलट को ये नहीं बनाते सीएम तो सारे जनता बीजेपी में जाएगी। पर सब लोग ने ऐसे नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि नहीं बोला, लेकिन वो है ना, आज हर आदमी को विवाह चाहिए और विवाह को मौका दे नहीं रही सरकार, तो फिर सचिन को तो बनाना ही चाहिए ना मैडम। इनको बार-बार आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? और मोदी जी ने जो कमल की बात करी कि हमारा और कमल का बहुत नाता है और आप लोगों का भी है। हमारे मोदी जी यहाँ पधारे, हम उनका हृदय से आभार करते हैं। लेकिन जो हमारी गुजर समाज की जो मुख्य मांगे हैं, जैसे कि मॉडल का वो देवनारायण का मंदिर है, अभी बंद पड़ा है कितने सालों से, और यहाँ पे जो कॉरिडोर की भी संभावना हो रही थी वो भी उस मुद्दे पे भी कुछ नहीं बोला। आरक्षण अभी भी ज्वलंत मुद्दा है क्या? आरक्षण का अभी हमारे नवी सूची में नहीं डला है, वो भी हमारा मुद्दा था। लेकिन आपको आरक्षण तो मिल रहा है, 4% मिल रहा है। लेकिन आरक्षण वो नवी स्थायी नहीं है मैम, वो स्थायी कभी भी अस्थायी है। वो क्या प्रॉब्लम है आरक्षण में, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं मिल रहा है? मैम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कुछ भी अभी भी जैसे कि टीचर भर्ती, उसमें भर्तियां अभी भी अटकी हुई है। वो भर्तियों का प्रॉब्लम है, वो भर्तियां, लेकिन वो राज्य सरकार का प्रॉब्लम है मैम। हमारी केंद्र से मांग थी कि उसको नवी सूची में डालकर उसको स्थायी करे, बस ये मांग थी। और ये गुजर रेजिमेंट की भी मांग थी, मोदी जी से हमारी प्रथम मांग थी, और सेकंड कॉरिडोर की हमें संभावना थी, उम्मीद थी। अब राजस्थान में चुनाव 10 महीने में होने में, हम इस मोदी जी का यहाँ आने को गुजर समाज में उससे क्या ऊर्जा पैदा होगी, वो क्या समीकरण बदलेंगे या कैसा होगा? मैम कोई समीकरण नहीं बदलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। जो गुजरों को चाहेगा, जो गुजरों का समर्थक रहेगी, पार्टी चाहे कोई भी हो, हम ना ही किसी के चमचे, ना कांग्रेस के चमचे, ना बीजेपी के, जो गुजरों को समर्थन देगा, जो गुजरों के काम करेगा, हम शुरू से चाह रहे थे, पायलट समर्थक थे हम लोग। मैम कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस की सरकार बनाई, उन्होंने भी हमें खाली रात रख दिया। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी को भी हम शुरू से जानते हैं, हम किसी के समर्थक नहीं, लेकिन अगर पायलट को आगे करेंगे तो हम गुज्जर समाज मिलकर, सब पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत मिलकर कांग्रेस को वोट देंगे। So as you can see, it's interesting to listen into these voices because there is no definite answer. I've been speaking to a lot of people, and yes, clearly, like what he said, the Gujar vote can go either way really, and I think that's why strategically both governments, both the Congress and the BJP party are reaching out to the Gujars. For example, Ashok Gehlot last evening and this morning has decided that today the birth anniversary of Bhagwan Dev Narayan is a holiday in the state. So the outreach is there. It's very, very strategically managed. And of course, like I was saying earlier, the Gujar vote bank is important. It's 9 to 12% in the entire state, especially in eastern Rajasthan. They impact about 40-50 seats.